वेलकम है बच्चों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम है, स्वागत है बच्चों। जैसे हमने अपने क्लास 12 के ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन का सीरीज स्टार्ट किया था और इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग क्लास नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। और आज के अपने अपने 5वें क्लास में हम देखेंगे कि नेम रिएक्शन का और किन किन टॉपिक्स या कौन कौन सा नेम रिएक्शन हमारा बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी तक टोटल कितने 20 नेम रिएक्शंस कंप्लीट करा दिया है बच्चों। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे जहां नेम रिएक्शन सीरीज करके फोल्डर बना हुआ है, वहां आपको सारे नेम रिएक्शन अवेलेबल हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए आज के सेशन में हम लोग अपने फर्दर नेम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तक आपको क्या किया था, चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश की थी बच्चों। दैट मीन्स आपको मैंने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात कर दी थी। आइए आज हम लोग एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे 21 नंबर, और ये नेम रिएक्शन हमारा कौन सा, कैनी-जारो रिएक्शन। ठीक है, ये नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए बिकॉज इस नेम रिएक्शन से हमारा क्वेश्चन अच्छा खासा एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं बच्चों। तो आइए आपके लिए लिख देता हूं, अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कैनी-जारो रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड कैनी-जारो रिएक्शन। आइए समझते हैं कैनी-जारो रिएक्शन को कि हमारा कैनी-जारो रिएक्शन क्या है बच्चों। और मैंने आपको बताया था कोई भी नेम रिएक्शन होगा, हर नेम रिएक्शन को समझने का हमारा सबसे आसान तरीका था, सबसे इजी वे था बच्चों, उस नेम रिएक्शन में क्या करो आप 3 कंडीशंस को जान जाओ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कैनी-जारो के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, जैसे कैनी-जारो के लिए अगर हमें लेना हो स्टार्टिंग मटेरियल, या किस कंपाउंड के साथ हम ये सोचेंगे, या किस स्टार्टिंग मटेरियल के साथ ये माइंड में ये बातें आएंगी कि यहाँ हमारा बेटा क्या होगा बच्चों, यहाँ हमारा कैनी-जारो रिएक्शन होगा। तो इसके लिए जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा बच्चों, वो याद रखना में वैसा एल्डिहाइड लेना है, वैसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास एल्डिहाइड कंटेन, यहाँ लिख देता हूँ एल्डिहाइड कंटेन एल्डिहाइड, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ, लिख देता हूँ एल्डिहाइड डज नॉट कंटेन, एल्डिहाइड डजंट कंटेन एनी, यहाँ लिख देता हूँ एल्डिहाइड डजंट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन। ओ माय गॉड, इसका मतलब आपको वैसा, इसका मतलब क्या समझे आप बच्चों, इसका मतलब आपने समझा हमें स्टार्टिंग मटेरियल वैसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और इसके पिछले सेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से अल्फा हाइड्रोजन क्लियर किया है, और आपको पूरे थ्योरेटिकल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे हम लोग किसी भी रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार फिर से आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये रहा हमारा क्या, कार्बोनिल ग्रुप, और ये रहा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, और एक बॉन्ड जो खुला है यहाँ हमारा रही एच ग्रुप। तो कहता है क्या, इस कार्बन के एडजेसेंट हमारा कोई भी कार्बन मौजूद नहीं है बच्चों। और जब कार्बन के एडजेसेंट अगर कोई भी, जैसे ये हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, कहता है इस कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट अगर कोई कार्बन होता तो उसको बोलते अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होता तो उसको बोलते अल्फा हाइड्रोजन। बट इस कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट कोई कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, इसीलिए बोलेंगे ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों। और इस कंपाउंड का नाम भी क्या है, इस कंपाउंड का नाम तो आपको पता ही होगा, इस कंपाउंड का नाम भी क्या है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है इसका नाम, इसका नाम आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। इसका मतलब वैसा एल्डिहाइड आपको लेना है स्टार्टिंग मटेरियल जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो बच्चों। ये कैनिजारो का कंडीशन है। और एल्डोल और क्रॉस एल्डोल का कंडीशन होता है कि वैसा एल्डिहाइड और कीटोन लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। कभी कभी आपसे किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ कौन सा वैसा कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा, तो आप बोलेंगे वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वही हमारा कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा बच्चा। जैसे यहाँ देखो एक एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं क्या, मिथेनल, यानी ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा बेटा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये चीजें हैं, बहुत बेसिक चीज है, ये मैं आपके लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो कहता है क्या, हमें लेना है स्टार्टिंग में एल्डिहाइड डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन। अब बात आती है इसके रिएजेंट कंडीशन की, अब बात आती है क्या, इसके रिएजेंट कंडीशन की, कौन से रिएजेंट कंडीशन में ये रिएक्शन होगा। तो इसके लिए रिएजेंट कंडीशन ध्यान रखिएगा, हमारा कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी अल्कली बेस, यहाँ लिख देता हूँ, बेस हमारा कैसा होगा, अल्कली बेस होगा। जैसे हमारा NaOH हो सकता है, जैसे हमारा KOH हो सकता है, ये सब हमारे कुछ बेस हो सकते हैं। अब बात आती है इसके प्रोडक्ट की, बात आती है इसके प्रोडक्ट की, आखिर कैनिजारो में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो कहते हैं इसका, इसमें जो एल्डिहाइड हम स्टार्टिंग मटेरियल में लेते हैं ना, वो एल्डिहाइड अपने अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। इसका मतलब है जो हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं बेटा, वो स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारा एल्डिहाइड होगा ना, वो 2 मोल आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। एक हमारा प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, एक बनता है अल्कोहल, और एक बनता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हमारा बनता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए आपको एक रिएक्शन से समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे ये दोनों टर्म आपको मैं डिफाइन कर पाऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक कैनिजारो रिएक्शन का कंडीशन आप समझ गए। कैनिजारो में स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा बच्चा, एल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। रिएजेंट कंडीशन क्या होगा, तो कोई भी बेस, अल्कली बेस, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल, और प्लस बनेगा क्या, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चा। तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ बच्चों। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कहता है, जैसे ये देखिए हमारा, ये हमने लिया स्टार्टिंग मटेरियल, एक ऐसा एल्डिहाइड लिया जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों, क्योंकि
कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कोई कार्बन ही नहीं है। अगर वो कार्बन होता तो अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन होता तो अल्फा हाइड्रोजन, बट यहाँ कोई कार्बन नहीं तो कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। यहाँ हमने क्या किया बच्चा, एक और मॉलिक्यूल लिया, C डबल बॉन्ड O H और H। मैकेनिज्म पार्ट नहीं करा रहा हूँ, मैकेनिज्म के लिए हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सेशन में। यहाँ नेम रिएक्शन है, आसान से चीज़ों को समझना है। इसका रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में, हमने यहाँ किया कॉन्क की OH, या कोई भी एक हमने बेस ले लिया। इस प्रोडक्ट में हम एक बार क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट में देखो हम एक बार क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट कंडीशन जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है ये हमारा ऐसा ही रहेगा HCH और H, और यहाँ पे एक बार लगा देंगे क्या OH। ओ माय गॉड, एक बार हम बना लेंगे क्या अल्कोहल, एक बार क्या बना लेंगे अल्कोहल। और दूसरे कंडीशन में देखो क्या बनाएंगे, दूसरे कंडीशन बनाएंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगाएंगे H और यहाँ पे लगाएंगे O माइनस, और यहाँ हमने बेस लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ K+ है तो ये K+ यहाँ इसको काउंटर करने आ जाएगा। इसका मतलब है इस रिएक्शन में यहाँ हमने बनाया क्या अल्कोहल, एक तरह का क्या है अल्कोहल। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ ग्रुप क्या है, हमारा यहाँ OH ग्रुप है, और जिस कंपाउंड में OH ग्रुप लगा रहता है बच्चों, वो ग्रुप हमारा क्या होता है अल्कोहल होता है। तो यहाँ हमारा अल्कोहल बन गया। और ये देखो हमारा क्या है C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और यहाँ पे H है। इस माइनस को काउंटर करने के लिए कोई भी कैटायन आ सकता है, तो इसको बोलते हैं क्या, ये एसिड साल्ट है एक तरह का। क्या बच्चा, एक तरह का हमारा एसिड साल्ट है। तो ये होता है जनरल रिएक्शन किसका बच्चा, ये होता है कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट। जब भी कैनिजारो के लिए मॉलिक्यूल देगा, आप 2 प्रोडक्ट बनाओगे, कौन सा, एक बनाओगे अल्कोहल और दूसरा बनाओगे एसिड साल्ट। आइए आपको एक एग्जांपल और लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको एक एग्जांपल और, जैसे देखो आपको ऐसे देगा कंपाउंड, ठीक है, ये बेंजीन, और इस पे लगा रहेगा क्या CHO ग्रुप, प्लस में देखो क्या दिया रहेगा, प्लस में आपको 1 मोल और दिया रहेगा। यहाँ 1 मोल और ले लेता हूँ, ठीक है, आपको देखो 1 मोल और दिया रहेगा यहाँ क्या CHO, और आपको यहाँ दिया रहेगा क्या कॉन्क, आपको यहाँ कॉन्क बेस लिख के दिया रहेगा और कहेगा प्रोडक्ट क्या। तो आपको इस कंपाउंड को देख के पता चल जाना चाहिए कि ये कंपाउंड जो हमारा दिया है, स्टार्टिंग मटेरियल जो दिया है, ये क्या है कैनिजारो रिएक्शन का पार्ट है। कैसे, तो अगर इस बेंजल्डिहाइड को और अच्छे से क्लियर करूँ, यहाँ देखो ये रहा हमारा बेंजल्डिहाइड, ये रहा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रहा H। तो देखो इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन तो है, बट इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ भी हमारा कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब बेंजल्डिहाइड भी ऐसा कंपाउंड है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये क्या है कैनिजारो रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल है। तो 2 पार्ट आप जरूर याद रखिएगा, कैनिजारो रिएक्शन के लिए आपको 2 मटेरियल एकदम याद रखना है, एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या है बच्चा, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। यानी यहाँ हमने क्या लिया है, हमने यहाँ लिया है कौन सा बेंजल्डिहाइड, ये हमारा क्या है बेंजल डिहाइड है। ये बेंजल डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं दोनों, और जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो इस रिएक्शन में देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तरफ हमें क्या बनाना है, एक तरफ हमें अल्कोहल बनाना है CH2OH बना दिया, और एक तरफ हमें क्या बनाना है सेम प्रोडक्ट। और यहाँ देखो C, यहाँ हम क्या बनाएंगे, यहाँ हम देखो बनाएंगे C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और हमने बेस कौन सा लिया है, बेस हमने यहाँ मान लो ले लिया क्या NaOH, तो यहाँ हम काउंटर लगा देंगे कौन सा Na+। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया किसका कैनिजारो का। तो आई थिंक बच्चों आपको कैनिजारो रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, चलिए ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 पॉइंट और ध्यान रख लीजिएगा, आपके लिए यहाँ नोट में लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फॉर कैनिजारो रिएक्शन, लिख देते हैं फॉर कैनिजारो रिएक्शन। इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझिएगा। फॉर कैनिजारो रिएक्शन आपका जो एल्डिहाइड होगा, आपका जो एल्डिहाइड होगा स्टार्टिंग मटेरियल, उसके पास क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। तो इसके लिए 2 एग्जांपल आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। एक है कौन सा, एक होता है बेंजल डिहाइड, एक को बोलते हैं क्या बेंजल डिहाइड, और दूसरे को बोलते हैं क्या फॉर्मल डिहाइड। क्या बोलते हैं फॉर्मल डिहाइड। और ये किसी भी एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन का और मोस्ट VVI है, ये लिख देता हूँ, ठीक है। ये नोट जो आपके लिए बहुत VVI है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। तो ये था आपका कैनिजारो रिएक्शन बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए इसके बाद एक और नेम रिएक्शन पर चलते हैं, और इसके बाद जो हमारा नेम रिएक्शन है बच्चों, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने 22 नंबर नेम रिएक्शन, और एक और नेम रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसको देखेंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या कार्बाइल अमीन रिएक्शन। एक और नेम रिएक्शन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बाइल अमाइन, दैट इज कॉल्ड बच्चों कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या है, और इस रिएक्शन में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, रिएजेंट कंडीशन क्या होगा, और साथ में इसका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो लिख लीजिए इसका स्टार्टिंग मटेरियल। सबसे पहले देखेंगे किसी भी नेम रिएक्शन का क्या देखना है हमें, स्टार्टिंग मटेरियल को देखना है, ठीक है। तो कहता है क्या, समझिएगा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा बच्चों, स्टार्टिंग मटेरियल हमें लेना है क्या प्राइमरी अमीन। क्या लेना है आपको लेना है प्राइमरी अमीन,
ठीक है, अमीन का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन प्राइमरी अमीन लिखना सबसे सुटेबल होता है। और याद रखना है, इसमें सबसे मेजर बात याद रखना है कि जब भी आप कार्बाइल अमीन रिएक्शन लेंगे तो स्टार्टिंग मटेरियल में आपको क्या लेना है, अमाइन ग्रुप को लेना है। और अमाइन ग्रुप क्या है, इस चीज को मैंने आपको बता दिया, ये जो NH2 ग्रुप होता है इसी ग्रुप को बोलते हैं कौन सा, अमाइन ग्रुप बोलते हैं। फिलहाल यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। आइए अब इसके रिएजेंट कंडीशन पे चलते हैं। कोई भी नेम रिएक्शन, उसको सॉल्व करने का हमारे पास 3 तरीका, या तो स्टार्टिंग मटेरियल देखो, उसके बाद इसका रिएजेंट कंडीशन देखो। इसके रिएजेंट कंडीशन में याद रखिएगा CHCl3 प्लस में क्या होगा, KOH। इसका मतलब है क्या, इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं क्लोरोफॉर्म और उसके साथ क्या कोई भी हमारा बेस प्रेजेंट होगा, तो ये रिएक्शन हमारा क्या होगा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आइए अब इसके प्रोडक्ट पे, इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा, इसके लिए बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बच्चा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, इसके लिए जो हमारा प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट हमारा बनेगा कौन सा प्रोडक्ट बच्चों, इसके लिए हमें बनेगा आइसोसाइनाइड। इसके लिए हमारा प्रोडक्ट बनेगा आइसोसाइनाइड, साइनाइड नहीं बच्चों, आइसोसाइनाइड। और आपको पता होना चाहिए, जब हम साइनाइड ग्रुप की बात करेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ग्रुप हमारा होता है कौन सा, साइनाइड ग्रुप। अगर अगर इस कार्बन से कोई भी हमारा अल्काइल ग्रुप लगेगा तो बोलेंगे ये हमारा क्या है, साइनाइड। और अगर अगर नाइट्रोजन की तरफ से, ध्यान दीजिएगा, अगर नाइट्रोजन की तरफ से अगर हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप लगेगा तो इसको बोलेंगे ये हमारा कंपाउंड कौन सा है, ये है हमारा आइसोसाइनाइड। और इसको बोलेंगे ये हमारा क्या है, साइनाइड। तो ये आइसोसाइनाइड और साइनाइड आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो ये है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसमें हमको क्या देखना है, स्टार्टिंग मटेरियल देखना है प्राइमरी अमीन, रिएजेंट कंडीशन देखना है हमारा क्या, क्लोरोफॉर्म विद बेस, और प्रोडक्ट देखना है आपको आइसोसाइनाइड। आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में। आइए बच्चों, इस रिएक्शन का हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल से चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आइए आपके लिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ और नेक्स्ट पेज में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ आपको कोई भी प्राइमरी अमीन दिया रहेगा RNH2, प्लस में आपको लिखा रहेगा CHCl3, प्लस में आपको लिखा रहेगा क्या, एक्वस KOH, या कोई भी बेस लिखा रहेगा। ठीक है बच्चों, और इसके साथ यहाँ हमारा क्या करेगा, हीट कंडीशन दिया रहेगा और पूछेगा बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट क्या करना है, आपको यहाँ R और NC बना देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको आपको क्या करना है, साइनाइड ग्रुप के N सेंटर से जोड़ना है। दैट मीन्स नाइट्रोजन वाले सेंटर से ही ऐड करना है, तभी इस ग्रुप को बोलेंगे ये ग्रुप हमारा क्या है बच्चों, तभी बोलेंगे ये ग्रुप हमारा क्या है, आइसोसाइनाइड ग्रुप है। ये आइसोसाइनाइड, प्लस में हमारा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और उसके साथ हमारा KCl बाहर निकल जाएगा, उसके साथ हमारा KCl बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को आप फर्दर क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको बैलेंस आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से सॉल्व करता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, अगर R की जगह हमने ले लिया क्या, CH3NH2, ठीक है, कंडीशन दिया है क्या, CHCl3, प्लस में क्या दे रखा, एक्वस NaOH, और कंडीशन दे रखा है आपको हीट, पूछता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको करना है क्या, CH3। दैट मीन्स ये जो अल्काइल ग्रुप है हमारा, देखो बच्चों ये जो अल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप को आपको क्या करना है, इस अल्काइल ग्रुप को आपको 1 मिनट रुक जाइए, इस अल्काइल ग्रुप को आप क्या करेंगे बच्चों, इस अल्काइल ग्रुप को आप CH3NC के साथ जोड़ देंगे, प्लस में H2O, और साथ में आप KCl बना के रिएक्शन में बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन से रिएक्शन में, आप कर सकते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में। तो कहीं ना कहीं ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आराम से किसी भी नेम रिएक्शन को पढ़ाने का तरीका मेरा यही है, आप पहले चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि उस किसी भी नेम रिएक्शन में हमारा कंडीशंस क्या है, उसमें जो वर्ड आ रहा है उस वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे आइसोसाइनाइड आया तो मैं चाहता तो आपको आइसोसाइनाइड लिख के छोड़ सकता हूँ, बट मैंने आपको बताया है कि आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है, कब समझेंगे साइनाइड है, कब समझेंगे आइसोसाइनाइड है। ठीक है बच्चा, और वीडियो सेशन को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है। तो मुझे ये मतलब नहीं है कि एक सेशन में कितना नेम रिएक्शन हो, मेरा ये मतलब है कि वीडियो आपका 20-22 मिनट्स रहे, ताकि उतने कम समय में आप अपने वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के सेशन में हमने क्या किया बच्चों, आज के सेशन में हमने फिलहाल 2 नेम रिएक्शन कराया है। सबसे पहला नेम रिएक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कौन सा, कैनिजाड़ो, उसके कंडीशन के बारे में, फिर उसका एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में पूछता है, फिर नोट में लिखाया जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद आपके लिए कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को समझाया है, और फिर उस पर 2-3 आपको इक्वेशन करके सॉल्व किया बच्चों। तो फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही नेम रिएक्शन, और कोशिश करता हूँ इसके बाद का जो सेशन रहा उसमें आपका मैक्सिमम नेम रिएक्शन कवर अप कर दूं बच्चों। तो फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही, और मुझे पूरा उम्मीद है आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और होपफुली आपका एग्जाम बहुत अच्छा भी होगा। कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, किसी भी बोर्ड के आप लोग बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेम रिएक्शन सबके लिए बेनिफिट है, सबके लिए बेनिफिशियल है। इस नेम रिएक्शन को अच्छे से पढ़िए, सीरीज अच्छा लगे तो लाइक्स एंड कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। और साथ में अगर ये सेशन अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि जिनकी जितनी ज़रूरत है उतने ज़रूरत हिसाब से वो क्या कर लें, अपने इस लेक्चर सीरीज से अपना नेम रिएक्शन का टॉपिक्स कंप्लीट करें बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर बच्चों।